हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल नीव एकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर जो हुए थे मार्च 2024 में सीबीएसई बोर्ड के, इन क्वेश्चन पेपर्स को हम डिस्कस कर रहे थे और इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम जो मैथ्स बेसिक का क्वेश्चन पेपर था, पेपर कोड आपको दे रखा है 431 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3। इस क्वेश्चन पेपर कोड के सेक्शन ए और सेक्शन बी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है उन वीडियोस को तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके जो भी वीडियोस हमने इस साल के जो क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड अपडेट किए हैं वो आपको वहां मिल जाएंगे। आने वाले वीडियोस में हम जो बाकी के क्वेश्चन पेपर बचे हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन वाइज फॉर्म में। तो अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो चलिए सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में पहले हम सेट 2 के सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बिकॉज सेट 1 और सेट 3 जो था वो सिमिलर सेट था, है ना। तो सेट 1 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन होंगे सेट 2 से, उनको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। सेक्शन 3 जो होता है आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 31 तक होता है। ईच क्वेश्चन जो होता है वो यहाँ पे 3 मार्क्स का होता है ना। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। इट मीन्स ये 5 क्वेश्चन है आपके पास में, 3 मार्क्स के हैं, तो टोटल 15 मार्क्स का आपका ये सेक्शन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। प्रूव दैट स्क्वायर रूट के अंदर आपको एक क्वांटिटी गिवन है प्लस स्क्वायर रूट के अंदर दूसरी क्वांटिटी और इक्वल टू आप में ट्वाइस ऑफ कोसेक के प्रूव करना है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री में देखो, जब भी हमें ऐसे आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस आते हैं तो उनको सॉल्व करने का देखो एक तरीका बना रखा है मैंने। अगर आपको स्क्वायर की टर्म्स गिवन है, स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा है, तो आपको ट्राई करना है कि डायरेक्ट आइडेंटिटी लग जाए, है ना। अगर स्क्वायर की टर्म में नहीं दे रखा और कुछ ऐसे टर्म्स दे रखे हैं जिसमें न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस आ रहा है, तो अगर इस टाइप का केस बन रहा है तो यहां पे आपको क्या करना होगा, रेशनलाइजेशन करना होगा। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कर दो, जो भी टर्म्स आपको दे रखे हैं उनको साइन कॉस की फॉर्म में क्या कर दो, चेंज कर दो। ठीक है, ये मैंने एक तरीका बना रखा है। अब यहां देखो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ sec के -1 न्यूमरेटर में है, sec के +1 क्या है डिनोमिनेटर में। इट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टर्म्स सेम है, सिर्फ जो डिफरेंस आ रहा है वो किसका आ रहा है, प्लस माइनस का आ रहा है। तो हम क्या कर दें, यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो मैं एलएचएस से स्टार्ट हो जाता हूँ। स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, sec के -1 अपॉन sec के +1। अब रेशनलाइजेशन क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में टर्म होता है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा sec के -1 अपॉन sec के -1 प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर दूसरा टर्म दे रहा है। इसमें भी देखो sec के +1 है न्यूमरेटर और sec के -1 है, डिनोमिनेटर टर्म सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो जो डिनोमिनेटर में उसके अपोजिट साइन से मैं क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, अब यहां देखो sec के -1 sec के -1, तो sec के -1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर रूट के अंदर यहां आ गया sec के -1 का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हो गया, देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये sec स्क्वायर -1 हो गया, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है। सिमिलरली यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, देखो sec के +1 sec के +1 sec के +1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। डिवाइड में यहाँ पे देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर करो चाहे 1 लिखो, डायरेक्ट एक ही बात है। आइडेंटिटी आपको आई थिंक पता होगी, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर मैं 1 को इस साइड ले जाता हूं तो sec स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, tan स्क्वायर थीटा के इक्वल आएगी। इट मीन्स ये जो sec स्क्वायर -1 है इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इस sec स्क्वायर -1 की जगह मैं tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। ठीक है, दोनों स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं अलग अलग कर देता हूं। यह आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा प्लस सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर sec a +1 का होल स्क्वायर
अपॉन ये आ गया स्क्वायर रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। तो हमारे पास में फाइनली क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास में फाइनली बन गया sec a माइनस 1 अपॉन tan a प्लस में sec a प्लस 1 अपॉन में tan a, है ना। इसको मैं साइड में कर देता हूं। tan a क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, मैं tan a एलसीएम ले लेता हूं। ये बन जाएगा sec a माइनस 1 प्लस ये बन जाएगा sec a प्लस 1। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट कर देंगे दोनों एक दूसरे को, ट्वाइस ऑफ sec a अपॉन tan a आ गया मेरे पास में, है ना। sec a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन cos a, तो ट्वाइस इंटू sec की जगह मैंने लिख दिया 1 बाय cos a, इंटू tan की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, sin अपॉन cos a, तो ये हो जाएगा sin a अपॉन cos a। cos a से cos a कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास में अल्टीमेटली क्या बन गया, ट्वाइस इंटू 1 अपॉन sin a। 1 अपॉन sin a क्या हो जाएगा, cosec a, तो आपके पास में क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ cosec a, और यही आपका क्या है, RHS है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इसमें आपको चॉइस गिवन है इंटरनल, ठीक है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना था आपको। पहले हम पार्ट ए देख लेते हैं क्या दे रखा है। इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द रेडियई आर ओ ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओ ए क्या है, ये है ओ ए, ये आर गिवन है आपको, एंड ओ क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये जो ओ क्यू है ये आपको 6 गिवन है। एज शोन इन द फिगर, कोड सी डी ऑफ लार्जर सर्कल इज ए टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल एट क्यू। ये सी डी जो है वो क्या है, लार्जर सर्कल की कोड है और स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट है एट द पॉइंट ऑफ क्यू। क्यू पे क्या कर रही है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, टच कर रही है। पी ए इज ए टेंजेंट टू द लार्जर सर्कल, पी ए जो है वो इस लार्जर सर्कल पे टेंजेंट है, तो अगर ये टेंजेंट है तो ये रेडियस के क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। पी ए आपको 16 गिवन है, तो ये हो गया हमारा 16। आगे क्या दे रखा है देखो, एंड ओपी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओपी क्या है, ये ओपी है, ये 20 आपको गिवन है। फाइंड द लेंथ सी डी, आपको सी डी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, मीन्स आपको ये जो कोड है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो एक चीज आपको यहाँ पता होना चाहिए कि ये जो सी डी है ये इस क्यू डी का क्या है, डबल है, बिकॉज ये जो कोड होती है जो स्मॉलर सर्कल की क्या होती है, टेंजेंट होती है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बाइसेक्ट होती है हमेशा, और वो भी कैसी बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो इट मीन्स ये जो सी डी है वो क्या होगी, ट्वाइस ऑफ क्यू डी के इक्वल रहने वाली है, ध्यान रखना। आई बात समझ में। तो अब देखो जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेस पे मैं क्या करता हूँ, एक तो मुझे राइट एंगल ट्राइंगल ये दिख रहा है देखो ओ ए पी, इसको अगर मैं यहाँ पे थोड़ा अलग से बना लेता हूँ देखो, है ना, इसको मैंने अलग से बना लिया। ये यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ पे है, ए पॉइंट पे है, ये सपोज ओ पॉइंट है और ये हमारा पॉइंट पी है। तो ए पी आपको 16 गिवन है, ओ ए आपको आर गिवन है, और ओ पी जो है वो 20 गिवन है ना। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें क्या फाइंड करना है, 20 हाइपोटेन्यूज हो गया, 16 बेस हो गया अगर मैं इसको एंगल थीटा लेता हूं तो, और आर जो है वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स ओपी स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर, यही तो आएगा। ओपी क्या है 20, 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400, माइनस एपी कितना है 16, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। ओके, तो 400 माइनस 256 मीन्स 144 आ गया, किसकी वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 144, ठीक है, आर आ जाएगा प्लस माइनस 12। अब आर जो है वो माइनस 12 तो हो नहीं सकता, बिकॉज आर क्या है, एक ट्राइंगल की साइड है, वो कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स आर इक्वल टू हम क्या लेंगे यहाँ पे 12 यूज लेंगे, ये आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो बिगर सर्कल है उसकी रेडियस हमारे पास में 12 आ गई है। तो अगर ये आर जो है 12 है तो क्या ये ओडी भी फिर 12 नहीं होगा, बिकॉज ये भी तो रेडियस ही है ना। तो एक ट्राइंगल हमारे पास में यहाँ और जनरेट हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। वो क्या है देखो, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट क्यू है, और ये पॉइंट डी है। ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओ क्यू आपको 6 दे रखा है, तो क्या मैं क्यू डी फाइंड आउट नहीं कर सकता यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से। क्यू डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू डी स्क्वायर
इक्वल होगा किसके, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर। यह आ जाएगा 144, यह आ जाएगा 36। 144 माइनस 36 आ जाएगा 108। ये आ जाएगी क्यू डी स्क्वायर की वैल्यू। तो क्यू डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, देखो यहां से क्यू डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 108। 108 को मैं देखो 36 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ, है ना। 36 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्यू डी इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 6 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब क्यू डी भी एक साइड है ना। क्यू डी क्या है, एक साइड है ट्रायंगल की, तो वो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो क्यू डी क्या हो जाएगा फिर प्लस का 6√3 हम यूज लेंगे। यहाँ पे नेगेटिव वाली क्वांटिटी को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अगर हमारे पास में क्यू डी आ गया तो क्या हमारे पास में सी डी नहीं आ गया, देयरफॉर सी डी जो है वो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ क्यू डी। क्यू डी है 6√3, तो सी डी की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, 6×2=12√3। आई होप सब समझ गए होंगे ये। नेक्स्ट, इसी में आपको चॉइस गिवन थी, क्या दे रखा है, देखो चॉइस में आपको क्या क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है इन द गिवन फिगर टू टेंजेंट्स, ये दो टेंजेंट दे रखी है, पी टी एंड क्यू टी आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। ये दोनों टेंजेंट है, तो दोनों अगर टेंजेंट है तो दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। पी टी क्यू जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू है। तो सपोज ये अगर मैं एंगल थीटा ले लेता हूं, ये एंगल थीटा है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर ये ओपी है, रेडियस है, तो ये ओ क्यू भी क्या रेडियस नहीं होगी क्या सर्कल की, है ना। ओ क्यू भी क्या होगी, सर्कल की रेडियस होने वाली है। अब ये रेडियस और ये रेडियस, अगर इस ट्राइंगल ओ पी क्यू की दो साइड है और दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मीन अगर वो थीटा है तो ये वाला भी यहाँ पे एंगल थीटा बनने वाला है। आई बात समझ में। ठीक है, ट्राइंगल पी टी क्यू में देखो, इन ट्राइंगल पी टी क्यू, पी टी इक्वल टू क्या है, क्यू टी है। तो अगर पी टी इक्वल टू क्यू टी है तो ये साइड अगर इक्वल है दोनों ट्राइंगल की, तो इनको अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। सीधी सी बात है, बिकॉज ट्राइंगल की अगर दो साइड इक्वल है तो उन दोनों साइड के अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। आई बात समझ में। अब एक चीज और देखो, आपको पता है कि जो ओपी होता है वो परपेंडिकुलर होता है टीपी के। ठीक है, क्यों, रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं कि एंगल ओ पी टी जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और एंगल ओ पी टी जो है वो किस किस से मिलके बना है, एंगल थीटा प्लस अल्फा से मिलके 90 डिग्री बना है वो। ये सपोज हमारी क्या होगी, इक्वेशन 1 हो गई। एक चीज तो हमारे पास में ये आ गई। ठीक है, एक चीज देखो, अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल पी टी क्यू, ट्राइंगल पी टी क्यू की अगर मैं बात करता हूं तो एंगल पी टी क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ एल्फा जो है वो क्या 180 डिग्री के इक्वल नहीं होगा क्या, बिल्कुल इक्वल होगा। ये सपोज हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब ये इक्वेशन 1 से, बिकॉज मैंने अल्फा यहाँ देखो, क्योंकि अल्फा का हमारा कोई काम नहीं है, हमें तो थीटा और पीटी क्यू में रिलेशन फाइंड आउट करना है ना। ओ पी क्यू जो है वो मैंने क्या ले लिया, ये वाला एंगल थीटा के इक्वल ले लिया ना। तो हमें तो थीटा और पीटी क्यू में रिलेशन फाइंड करना है, तो मैं अल्फा को क्या कर देता हूँ, यहाँ से एलिमिनेट कर देता हूँ। कैसे, इक्वेशन 1 से अल्फा की वैल्यू में इक्वेशन 2 में यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो एंगल ऑफ पी टी क्यू प्लस में क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एल्फा। एल्फा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, देखो 90 माइनस थीटा रख सकता हूँ, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, एंगल पी टी क्यू प्लस यह आ गया 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 कैंसिल हो गया, ट्वाइस ऑफ थीटा इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ थीटा हो गया। और ये थीटा को आपने क्या लिखा था, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्या कर दोगे, प्रूव कर दोगे, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, देखो
A solid is in the form of a cylinder with hemispherical ends of same radii. एक सॉलिड जो है वो सिलेंडर की फॉर्म में है, तो मैं सिलेंडर बना लेता हूं ये इस तरीके से, इस फॉर्म में है, ठीक है। और उसके एंड जो है वो क्या है, हेमिस्फेयर है, तो हेमिस्फेयर बना देता हूं, ये इसके एंड हो गए हेमिस्फेयर की फॉर्म में, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। इस जो सॉलिड है इसका डायमीटर 14 है, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अगर रेडियस 7 होगी तो ये वाली जो हाइट है ये भी क्या होगी, 7 होगी, और ये भी 7 होगा, तो ये 7 हो गया, ये 7 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो एंड है इसकी हाइट भी क्या होगी, 7 होगी, और रेडियस 7 होगी, और जो सिलेंडर है उसकी रेडियस भी क्या होगी, 7 होगी। टोटल हाइट आपको 20 दे रखी है, तो 7 + 7 14, तो ये हो चुकी है, तो सिलेंडर की हाइट फिर क्या हो जाएगी, 20 - 14 मीन्स 6 सेंटीमीटर होगी। ओके, हमें क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRh, ये 2πRh आ जाएगा, प्लस में ट्वाइस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2πr², ये 2πr² हो जाएगा। रेडियस में r ले रहा हूं बिकॉज रेडियस सेम रहेगी, ठीक है। कॉमन आ रहा है कुछ, 2πr कॉमन आ रहा है, 2πr कॉमन ले लिया, ये क्या बच गया यहाँ पे, h + 2r बच गया, बिकॉज यहाँ देखो r बचेगा और ये 2 बाहर है, तो h + 2r। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 2 × पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, बिकॉज 3.14 यहाँ दे नहीं रखी है। अगर 3.14 दे रखा होता है तो आपको वही लेनी होती है। फिर रेडियस 14, डायमीटर दे रखा है तो रेडियस हो गई 7, इंटू एच कितना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर 6 + ट्वाइस ऑफ आर, ट्वाइस ऑफ आर का मतलब डायमीटर हो गया, तो 14 हो गया, 14 + 6 ये क्या हो गया, 20 हो गया। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, देखो 22 × 2 44, 44 × 2 88, और एक जीरो लगा हुआ है तो 88 सेंटीमीटर, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसी के ऑप्शन में आपको चॉइस गिवन है, क्या है चॉइस, देखो, अ ज्यूस ग्लास is cylindrical in shape with hemispherical raised up portion at the bottom। एक आपको ग्लास दे रखा है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में मैंने यहाँ पे ग्लास ले लिया इस तरीके से, ठीक है। ये ग्लास ले लिया, ये क्या कह रहे हैं, जो बॉटम है उसको हेमिस्फेरिकल की तरह रेज किया गया है, तो ये मैंने बॉटम को हेमिस्फेयर की तरह रेज कर लिया। द इनर डायमीटर ऑफ ग्लास इज 10 सेंटीमीटर, तो ये डायमीटर जो है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस जो है कितनी हो जाएगी, ये 5 हो गई, तो ये हाइट भी क्या हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी इसकी, कौन से हेमिस्फेरिकल पार्ट की, बिकॉज हेमिस्फेयर का जो हाइट होता है वो रेडियस के ही इक्वल होता है, एंड इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर। तो इस ग्लास की टोटल हाइट 14 दे रखी है, तो ये 5 ऑलरेडी हो चुका है, तो ये जो हाइट बचेगी सिलेंडर की वो फिर क्या हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। आई होप सब अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। टोटल हाइट 14 दे रखी है, हमें क्या करना है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। हमें इस ग्लास की कैपेसिटी फाइंड करनी है, मींस वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ही तो कैपेसिटी होता है, ठीक है। इसमें कितना पानी आएगा या कितना दूध आएगा वो इसकी कैपेसिटी होगी, और वो किससे मेजर करते हैं, वॉल्यूम से मेजर करते हैं। आई होप सब अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इस चीज को। तो वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, तो वॉल्यूम किस किस का आएगा, एक तो आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पोर्शन जो है, सिलेंड्रिकल पोर्शन, साथ में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सबको पता होगा आई थिंक, πr², h होता है, रेडियस दोनों की सेम रहेगी, हेमिस्फेयर और सिलेंडर की, तो πr² h हो गया, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2/3 πr³। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू देखो, आपको 3.14 लेनी है, ये बोल रहा है, तो हम 3.14 ही लेंगे।
कॉमन क्या आ रहा है, देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो पाई आर स्क्वायर पहले कॉमन ले लेता हूँ। ये क्या बचेगा, देखो h प्लस 2/3 ऑफ r बच गया हमारे पास में। पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। r कितनी है, रेडियस 5 है, तो ये 5 इंटू 5 हो गया। इंटू ये क्या हो जाएगा, h कितना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर 9 प्लस 2/3 ऑफ r कितना है 5। पहले इसको सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के रूल से, बिकॉज मल्टीप्लाई में है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू ये हो जाएगा देखो 10/3, तो 9 प्लस 10/3, ये हो जाएगा 9 3 ज़ा 27 प्लस 10 37/3। ओके, पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है यहाँ पे, तो पाई की वैल्यू 3.14 हम यूज ले रहे हैं, ठीक है, 22/7 यूज नहीं लेनी। इंटू क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू ये कितना आया था 37/3। अब इस पॉइंट को अगर मैं हटाता हूं तो ये डिवाइड में 100 लग जाएगा। अब ये 5 इसको कैंसिल करेगा 20 टाइम्स, फिर ये 5 इस 20 को कैंसिल करेगा 4 टाइम्स। 4 और 314 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 157, ये आ जाएगा आपके पास में 2, है ना। तो आपके पास में क्या बचा अल्टीमेटली 157 इंटू 37 डिवाइड बाय 6। अब ये भी देखो 3 से डिवाइड नहीं होता और वो भी 3 से डिवाइड नहीं होता, तो आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है और आंसर लिखना है ना। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो 157 को हमें मल्टीप्लाई करना है 37 से, 7 7 ज़ा 49 हो गया, 4 कैरी हो गया, 7 5 ज़ा 35 एंड 4 39 हो गया, 3 कैरी आ गया, 7 1 ज़ा 7 एंड 3 10 हो गया। ओके, 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी 5 3 ज़ा 15 एंड 2 17, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 एंड 1 कैरी 4, ये हो गया 9085। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 5809/6। वॉल्यूम है तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, ये इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या दे रखा है, देखो 2 अलार्म क्लॉक्स रिंग्स देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 20 मिनट्स एंड 25 मिनट, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इफ दे बीप टुगेदर एट 12 नून, एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन टुगेदर नेक्स्ट टाइम। अब देखो एक जो अलार्म क्लॉक है वो 20 मिनट के बाद बजती है और दूसरी जो है वो 25 मिनट के बाद बजती है। तो ये श्योर है कि दोनों जो साथ बजेगी वो 20 मिनट से कम में तो कभी नहीं बजेगी, या 20 मिनट पे भी नहीं बजेगी, बिकॉज ये तो एक अकेली क्या बज रही है 25 मिनट के बाद बज रही है। आई बात समझ में। तो हमें जो टाइम निकालना है वो ये तो श्योर है कि ये जो 20 है इससे ज्यादा होगा, 20 के बराबर भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब भी आपको कोई ऐसा नंबर फाइंड आउट करना हो जो गिवन नंबर के बराबर या छोटा ना हो के बड़ा हो, आई बात समझ में, गिवन नंबर से बड़ा अगर कोई भी आपको नंबर फाइंड आउट करना है तो उस केस में आप हमेशा क्या फाइंड आउट करोगे, एलसीएम फाइंड आउट करोगे। बिकॉज एलसीएम जो भी होगा वो हमेशा गिवन नंबर से बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। आई बात समझ में। बट यहाँ ये श्योर है कि जो अलार्म क्लॉक साथ में बजेगी वो जो टाइम होगा वो 20 मिनट से तो ज्यादा ही होगा। इट मीन्स गिवन नंबर से बड़ा नंबर आपको फाइंड करना है। तो बड़ा नंबर जब भी फाइंड करना होगा हमेशा क्या फाइंड आउट करोगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। जब भी हमें गिवन नंबर से छोटा नंबर फाइंड आउट करना होता है तो हम उस केस में क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 20 और 25 का एलसीएम फाइंड करना है। तो 20 और 25 के मैं क्या कर लेता हूँ, प्राइम फैक्टर बना लेता हूँ। 20 क्या होता है 4 इंटू 5 होता है, 4 को मैं 2 की पावर 2 इंटू 5 लिख लेता हूँ, 5 की पावर 1। 25 क्या होता है 5 की पावर 2 होता है। एलसीएम हमें फाइंड करना है, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, एलसीएम में तो जो कॉमन फैक्टर है उनको तो लेना ही लेना है, उनकी हाईएस्ट पावर लेनी ही लेनी है, जो डिफरेंट फैक्टर है उनको भी हमें लेना पड़ेगा। तो 2 की पावर 2 आ गया, एक तो डिफरेंट है, और क्या आ गया 5 कॉमन फैक्टर है, बट 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 2 है, तो हमें ये लेना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 4 इंटू 25, तो एलसीएम जो होगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा।
इसका मतलब ये है कि वो दोनों जो अलार्म क्लॉक है वो 100 मिनट के बाद में एक साथ बजेगी। ओके, अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, अगर वो 12 बजे, मींस 12 नून का मतलब 12 पीएम पे वो एक साथ बजी है, तो अब एक साथ बजेगी वो 100 मिनट के बाद में। और 100 मिनट जो होता है वो क्या होता है, 60 प्लस 40 मीन्स 1 घंटा प्लस 40 मिनट्स होते हैं। तो अगर 12 बजे बजी है तो इस 12 बजी में मैं क्या कर देता हूँ, 1 आवर और 40 मिनट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो 12 बजने के बाद 1 घंटा और होने के बाद में कितना बजेगा, 1 बजेगा, और क्या होगा, 40 मिनट होंगे। तो घड़ी में जो टाइम होगा वो क्या होगा, 1 बज के 40 मिनट पीएम का, बिकॉज नून दे रखा है आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं फटाफट। द लाइन intersects AB, the line AB intersect x axis at A and y axis at B। ये जो लाइन AB है वो x और y एक्सिस को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक चीज तो यहाँ देख लो सबसे पहले, आगे हम बाद में देखेंगे। जो A पॉइंट होगा, हमें A और B के कोऑर्डिनेट ही फाइंड करने हैं, देखो यहाँ पे। तो जो A पॉइंट होगा, A पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, तो x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है उसका x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट 0 होगा। सिमिलरली बी जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर है, तो वाई एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट की कुछ वैल्यू होगी। आई बात समझ में। तो एक चीज आपको ये यहां से पता लगनी चाहिए कि क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है। आगे दे रखा है द पॉइंट 2, -3 लाइज ऑन ए बी सच दैट, ये 2, 3 जो है, 2, -3 वो ए बी पे इस तरीके से है कि ए पी और पी बी का रेशियो, एपी और पीबी का जो रेशियो है वो 3:1 है। इसका मतलब ये एपी जो है वो 3 है और ये पीबी जो है वो 1 है। ये आपको सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से आई थिंक फाइंड आउट करना है ना। हमें क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ए एंड बी। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सीधी सी बात है, बिकॉज पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, कंपेयर करना है। तो मैं सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से सबसे पहले पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेता हूं और उसको इन गिवन कोऑर्डिनेट्स के क्या कर दूंगा, मैं कंपेयर कर दूंगा, है ना। तो अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला से पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करता हूं, तो सेक्शन फॉर्मूला आपको पता होगा, m ऑफ x2 प्लस n ऑफ x1 अपॉन m प्लस n। तो इसको देखो मैं थोड़ा और यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूं आपके लिए। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट B है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे A पॉइंट है ना। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है 0, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है x, 0। ये यहाँ पे जो पॉइंट है ये है पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -3। ये 1 दे रखा है और ये 3 दे रखा है। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। पॉइंट P क्या हो जाएगा, देखो ये m हो गया, ये n हो गया। तो m ऑफ x2 मीन्स m ऑफ x प्लस n ऑफ x1 मीन्स n इंटू 0 अपॉन क्या आ जाएगा, m प्लस n, यही आएगा। ठीक है। सिमिलरली देखो m ऑफ y2 मीन्स m ऑफ 0 प्लस n ऑफ y1 मीन्स n ऑफ y अपॉन m प्लस n हो जाएगा ये। अब क्या कर दो, m और n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। m कितना दे रखा है आपको, 1 दे रखा है, n कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो ये हो जाएगा देखो x प्लस 0 अपॉन m प्लस n मीन्स 4 आ गया। सिमिलरली ये क्या आ जाएगा, देखो ये 0 बन गया, n दे रखा है आपको 3, तो ये आ जाएगा 3y अपॉन 4। ठीक है, आपने सेक्शन फॉर्मूले से ये पॉइंट निकाले हैं। अब ये जो पॉइंट P है ये आपको ऑलरेडी दे रखा है 2, -3। इट मीन्स इसमें ये जो x का कोऑर्डिनेट है वो इस x के कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, ये जो y का कोऑर्डिनेट है ये इस y के कोऑर्डिनेट के इक्वल है। ओके, इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि जो x/4 की वैल्यू आएगी वो 2 के इक्वल आएगी और जो 3y/4 की वैल्यू होगी वो -3 के इक्वल होगी। तो यहां से x क्या आ जाएगा, 4 2 8 आ गया। यहां से क्या आ जाएगा, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -4। सॉरी। ठीक है, तो यहां से जो a आ जाएगा, फिर a पॉइंट वो क्या है, x, 0 है, x की वैल्यू क्या है 8, तो a पॉइंट हो गया 8, 0। सिमिलरली b पॉइंट क्या हो जाएगा 0, y की वैल्यू क्या है -4, तो ये आ जाएगा -4। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
ठीक है, बिकॉज देखो वाई एक्सिस को क्या कर रही है, नेगेटिव साइड में कट कर रही है, तो वाई की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव ही आने वाली है। तो ए और बी की ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द ग्रेटर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैंने दोनों एंगल ले लिए अल्फा और बीटा, जहां पे मैं ये बोल देता हूँ कि अल्फा जो है वो ग्रेटर है बीटा से। ठीक है, बिकॉज हमें ऑप्शन क्वेश्चन में यही दे रखा है, द ग्रेटर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ठीक है, तो एक तो सप्लीमेंट्री एंगल की मैंने डेफिनेशन यूज ले ली, दूसरा हमें कंडीशन गिवन है कि जो ग्रेटर एंगल है, मैं अल्फा को बड़ा ले रहा हूं, जो ग्रेटर एंगल है वो स्मॉलर से क्या कर रहा है, 18 डिग्री एक्सीड कर रहा है, मतलब स्मॉलर से 18 डिग्री बड़ा है। कौन सा वाला, ग्रेटर वाला। तो एक रिलेशन मेरा यहां से बन जाएगा, देखो मैं अगर बीटा को इस साइड ले आता हूं तो ये बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 18 डिग्री। अब ये सपोज इक्वेशन हमारी 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो मैं अगर 1 और 2 को ऐड कर देता हूं, कैसे, देखो अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री है, अल्फा माइनस बीटा जो है वो 18 डिग्री है। दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल हो गया, ट्वाइस ऑफ अल्फा की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, ये आएगी 198। 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 99 डिग्री। ओके, अल्फा की वैल्यू हमारे पास में आ गई 99 डिग्री। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सही लिख देता हूँ ना। अल्फा की वैल्यू 99 आ गई। अब ये अल्फा की वैल्यू में फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये 99 प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 99, तो बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 81 डिग्री के। अब आप इन दोनों का डिफरेंस देख सकते हो, 18 डिग्री ही आएगा, और हम करोगे तो 180 डिग्री आएगा। इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, अब जो सेट 1 और सेट 3 में डिफरेंट क्वेश्चन है सेट 2 से, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 28 है। क्या कह रहा है ये देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। तो आपको एक दो पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट ए है सपोज -2, और यहाँ पे पॉइंट बी है, ये है 7, -4। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के ट्राई सेक्शन पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ट्राई सेक्शन मतलब ऐसे पॉइंट जो इसे 3 पार्ट में डिवाइड करे। तो सपोज ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तीनों पार्ट इक्वल है, मीन्स ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। आई बात समझ में। तो अगर मुझे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो पॉइंट P के लिए मैं A और B के साथ में सेक्शन फॉर्मूला यूज लूंगा। रेशियो क्या बनेगा उस केस में, ये रेशियो बन जाएगा 1 का, देखो ये रेशियो 1 बनेगा और ये रेशियो क्या बन जाएगा, 2। ओके, ये 1 बनेगा, ये रेशियो 2 बन जाएगा। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करने हैं, मैं कर लेता हूं। P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये M हो गया और ये N हो गया। तो M ऑफ x2 प्लस N ऑफ x1 अपॉन M प्लस N। सिमिलरली M ऑफ y2 प्लस N ऑफ y1 अपॉन M प्लस N। सिमिलरली Q पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहूं तो Q पॉइंट के लिए ये जो 1 है वो हमारा M बन जाएगा, सॉरी N बन जाएगा, और ये 2 जो है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, M बन जाएगा, है ना। तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट सिमिलरली क्या बन जाएंगे, देखो M ऑफ x2 मीन्स ट्वाइस ऑफ 7 प्लस N ऑफ x1 मीन्स 1 इंटू -2 अपॉन में M प्लस N मीन्स 2 प्लस 1। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, M ऑफ y2 मीन्स 2 ऑफ -4 प्लस N ऑफ y1 मीन्स 1 ऑफ 2 अपॉन में M प्लस N हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको क्या करना है हमें,
सिंप्लीफाई करना है, कर लेते हैं। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट देखो ये कितना हो गया 7 -4 हो जाएगा, ये मीन्स 3/3 आ गया। ये क्या बनेगा देखो -4 और ये बनेगा +4, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आ गया 0। सिमिलरली पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे देखो 7 2 14 और -2 करेंगे तो 12, ये आ जाएगा 12/3। ये क्या हो जाएगा देखो 4 2 -8 +2 मीन्स -6 डिवाइड/3। कैंसिल करूंगा 3 से, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ये 3 से 2 टाइम्स हो जाएगा। तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास में 4, -2 और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1, 0। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और यही जो पॉइंट होंगे पी एंड क्यू, वो क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को ट्राइसेक्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 31। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 31 देखो, प्रूव दैट cot थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा अगर आपको, तो सबसे पहले जो भी हमें रेशियो दे रखे हैं उनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो मैं एलएचएस से स्टार्ट करता हूँ। कॉट थीटा दे रखा है, कॉट क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब कुछ भी समझ नहीं आए तो सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया करो। ओके, माइनस में कोसेक क्या होता है 1/sin थीटा का होल स्क्वायर। देखो साइन थीटा एलसीएम आ रहा है, साइन थीटा एलसीएम आ गया, ये क्या बन गया cos थीटा -1। इस पूरे का क्या दे रखा है स्क्वायर दे रखा है, तो मैं स्क्वायर क्या कर देता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग कर देता हूँ। cos थीटा -1 का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये देखो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा यहाँ पे, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा ये, बिकॉज आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या कर सकता हूँ मैं, cos स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज देता हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 - cos स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा देखो cos थीटा -1 का होल स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। आई होप सब अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। ये देखो cos थीटा -1 का होल स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ cos थीटा -1 cos थीटा -1 अपॉन ये देखो क्या बन रहा है 1 - cos स्क्वायर थीटा। मीन्स इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये a स्क्वायर -b स्क्वायर बन रहा है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a - b इंटू a प्लस b आ गया। अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में देखो cos थीटा -1 है ना, और यहाँ दे रखा है 1 - cos थीटा। तो अगर न्यूमरेटर में मैं यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो एक माइनस यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये बनेगा 1 - cos थीटा। सिमिलरली एक माइनस यहाँ से कॉमन आएगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, ये आ जाएगा 1 - cos थीटा। 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा। 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये क्या बन जाएगा 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, और यही हमारा क्या हो जाएगा RHS होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये सेक्शन सी था सभी क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। सेट 2 को पहले हमने डिस्कस किया है, फिर सेट 1 सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया है। ओके, अगर आप इसके अलावा कोई और वीडियोस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आप अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर सेट के वीडियोस, बाकी सेक्शन बचे हैं सेक्शन डी और सेक्शन ई, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब प्रेस ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।